आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि किस तरह से जन्म कुंडली को देख करके संपत्ति का विचार किया जाता है कि क्या आपके पास में स्वयं की संपत्ति होगी, क्या आपका स्वयं का मकान होगा या आजीवन आपको किराए के मकान पर ही रहना पड़ेगा। क्या आप जानना चाहते हैं आपकी जन्म कुंडली के माध्यम से कि किस तरह का विवाह आपका होगा, क्या आपकी लव मैरिज होगी, आपकी अरेंज मैरिज होगी, आपकी लव कम अरेंज मैरिज होगी, किस तरह का विवाह आपका होने वाला है, किस तरह की संपत्ति को आप खरीदने वाले हैं, क्या संपत्ति को लेने के बाद में आपके जीवन काल में लाभ की स्थिति बनेगी, क्या उस संपत्ति से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ में क्या आपको सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए या आपको प्राइवेट क्षेत्र में ही बने रहना चाहिए। किस तरह की स्थितियां आपकी जन्म कुंडली में बनती है जब आप संपत्ति को लेकर के लाभ अर्जित करते हैं, जब आप संपत्ति को खरीद सकते हैं। किस तरह की स्थितियां बनती हैं कि आपका प्रेम विवाह होता है और किस तरह की जन्म कुंडली की स्थितियां आपको सरकारी नौकरी के क्षेत्र में सफलता प्रदान करती है। इन सभी विषयों में जानकारी आपको आज के इस कार्यक्रम में मिलने वाली है। नमस्कार, मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं आप सभी दर्शकों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज का ये प्रोग्राम नंबर 271 होने वाला है। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में आज तक 1219 लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जा चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होने वाली है वो 1220वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के कुछ ही समय के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है यह है काव्या मिश्रा जी। तो काव्या जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ दिया है इन्होंने 19 सितंबर 1998 और जन्म का समय बताया हुआ है सुबह के 8:14। जन्म स्थान है वाराणसी, यूपी। तुला लग्न की जन्म कुंडली है इनकी और राशि सिंह बनती है। लग्नपति शुक्र बनते हैं जाकर के 11वें भाव में बैठे हैं। चंद्रमा, बुध और राहु से युति बना करके, यानी कि 4 ग्रहों की युति आपकी जन्म कुंडली के 11वें स्थान पर है। 11वें के मालिक सूर्य 12वें स्थान में जाकर के बैठे हुए हैं और पंचम भाव में आपके गुरु केतु की युति है। चंद्रमा की दशा आपको चल रही है। प्रश्न इन्होंने किया है प्रेम विवाह के योग हैं या पारिवारिक विवाह की संभावना अधिक है। देखिए, सबसे पहले तो ज़रूरी नहीं होता ना कि प्रेम विवाह हो तो उसको पारिवारिक विवाह का नाम नहीं दिया जा सकता। आज के समय में मैं देखता हूँ कि बहुत से पेरेंट्स एग्री हो जाते हैं और यदि आप अपनी पसंद से पार्टनर ढूंढ रहे हो तो घर परिवार वालों की मर्जी से पारिवारिक विवाह में वो तब्दील हो जाती है। तो ये तो एक स्थितियाँ बनती हैं कि आपके पेरेंट्स उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे। सूर्य और चंद्रमा चतुर्थ भाव और दशम भाव की स्थिति को देखना होता है, उसके लिए नवम भाव भी, क्योंकि नवम भाव से पिता के सुखों का विचार होता है। तो इन सभी पहलुओं पर हम आपके लिए चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखना होगा प्रेम विवाह के योग है या नहीं है। तो आपकी कुंडली के पंचम भाव के मालिक शनि बनते हैं जो कि जाकर के सप्तम भाव में नीच राशि में वक्री होकर के बैठे हैं। तो पंचम पति का सप्तम भाव में जाना एक प्लस पॉइंट तो बनता है। जब पंचम पति सप्तम भाव में जाकर के बैठते हैं तो प्रेम विवाह के योगों को प्रदर्शित करते हैं। पंचम भाव प्रेम और भावनाओं का है, सप्तम भाव आपके विवाह का हो जाता है। तो जब पंचम पति सप्तम में जाते हैं तो प्रेम विवाह की परिस्थितियाँ बनती हैं। लेकिन आपकी कुंडली के पंचम भाव में केतु भी बैठे हैं और गुरु भी बैठे हैं जो कि षष्ठेश होते हैं। तो पंचम भाव में गुरु केतु की युति हो जाने के चलते कहीं ना कहीं लव एंड रिलेशनशिप में परेशानी, डिटैचमेंट और गलतफहमी की स्थिति उत्पन्न होगी। इसके साथ ही साथ शुक्र को देखा जाए तो शुक्र राहु की युति बन रही है। शुक्र राहु की युति और इन दोनों की ही दृष्टि पंचम भाव पर है। तो कहीं ना कहीं लव एंड रिलेशनशिप में दिक्कतें होना या एक रिलेशनशिप में ब्रेक होना, चूँकि नवमांश कुंडली में आपका शुक्र स्वग्रही है तो प्रेम विवाह की संभावनाएं तो बनती हैं लेकिन आपका विवाह थोड़ा विलंबित होगा। और दूसरी चीज़, जुलाई 2027 के बाद विवाह होगा पहला, तो आप ये मान के चलें पसंद से आपकी शादी हो सकती है लेकिन एक से अधिक रिलेशनशिप में ब्रेक भी दिखता है। तो ये हो सकता है, इस बात के लिए प्रिपेयर रहिएगा।
बाकी आपके सप्तमपति नीच राशि में बैठे हैं तो बाकायदा जन्म कुंडली का मिलान करके ही आपका विवाह होना चाहिए। यदि बिना कुंडली का मिलान किए आपका विवाह होता है तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में आपको कष्ट देखने में मिलने वाला है। इसके बाद यदि देखा जाए तो आपकी मदर का सहयोग तो आपको मिल जाएगा, लेकिन पिता का सहयोग प्राप्त करने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फादर को कन्विंस करने में थोड़ी सी दिक्कतें होंगी। तो यदि ये सब हो जाता है, पारिवारिक विवाह के रूप में भी आप उसको देख सकते हो। हालांकि आपकी कुंडली में जो आपकी शादी है वो आपकी पसंद से ही है और आपके वर्क प्लेस से ही मिलता जुलता आपको पार्टनर मिले, इस बात की पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। तो देख लीजिएगा, कात्यायनी महामाय महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः, इस मंत्र का एक माला जाप करिए। गुरुवार के दिन करिए या गुरुवार से प्रारंभ करके रोज़ करिए। तो ये उपाय करना आपके वैवाहिक मामलों के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। लेकिन आपकी कुंडली में विवाह तो 27 जुलाई के बाद ही है, लेकिन कुंडली का मिलान करके ही होना चाहिए। अब चाहे आपके लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, लव कम अरेंज्ड मैरिज हो, लव मैरिज के योग बनते हैं लेकिन रिलेशनशिप में ब्रेक भी दिख रहा है। परंतु सप्तम भाव में वक्री शनि है और सप्तमपति नीच राशि में बैठे हुए हैं। सप्तम भावस्थ शनि पर राहु की दृष्टि भी पड़ रही है जो कि दाम्पत्य विच्छेद को भी प्रदर्शित करती है। तो कुंडली मिला करके यदि आपका विवाह होगा तो जो दाम्पत्य विच्छेद वाली स्थिति दिख रही है इसको हम कुछ हद तक कम करने का प्रयत्न कर सकते हैं। उपाय मैंने आपको बताए हैं, उन उपायों को करिए और पिता का सम्मान करिए। इन दो उपायों को करना आपके लिए फेवरेबल होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है यह है विकास गुप्ता जी। तो विकास जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ दिया है इन्होंने 27 अप्रैल 1990 और जन्म का समय बताया है रात के 11:32। जन्म स्थान है कानपुर, यूपी। 27 अप्रैल 1990 11:32 रात के, कानपुर, यूपी। ठीक है, धनु लग्न की जन्म कुंडली आपकी बनती है। राशि आपकी वृषभ है। लग्नपति गुरु बनते हैं, जाकर के सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। गुरु की दृष्टि का लग्न पर पड़ जाना व्यक्ति के व्यक्तित्व को भव्य तो बना ही देता है। जातक को समाज में मान सम्मान की प्राप्ति भी होती रहती है। गुरु की ही दशा आपको अभी चल रही है और सूर्य आपकी कुंडली में देखा जाए तो भाग्यपति होकर के पंचम भाव में उच्च राशि में बैठे हैं। नवमांश में भी स्वग्रही हैं, बढ़िया है। इन्होंने पूछा है क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलने की संभावना है और कब तक प्रयास जारी रखना चाहिए। जी, आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के प्रबलतम योग हैं। नहीं मिल पाने के पीछे दो कारण बनते हैं। एक तो आपकी कुंडली में शनि राहु की युति बनी हुई है द्वितीय भाव में, तो शनि राहु की युति बन जाने के चलते चीज़ें मिलते मिलते रह जा रही हैं। नवमांश में मंगल उच्च के हैं, सूर्य स्वग्रही हैं। जन्मांक कुंडली में दशमपति वक्री ज़रूर है लेकिन सूर्य के साथ है। अब दशमपति वक्री हैं, सूर्य के साथ हैं, तो आपको एफर्ट्स बार बार करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए दशम भाव के मालिक बुध हो गए हैं। ये बहुत एक अच्छा सिद्धांत है ज्योतिष का, इसको नोट करने वाली बात है कि सूर्य का कुंडली में अत्यधिक बली होना, कंपटीशन भाव के स्वामी का पराक्रम भाव में जाकर के बैठना। सूर्य बली है तो ये चाहते हैं कि आप पुरुषार्थ करें, आप एफर्ट्स करें। सूर्य राजा है, वो आपसे एफर्ट्स की मांग करता है। सूर्य यदि बली है तो आपको एफर्ट्स करना होगा, लेकिन आपको आपके एफर्ट्स का रिजल्ट ज़रूर मिल जाए। बली सूर्य प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। कंपटीशन भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं, ठीक माना जाएगा इसको भी। लेकिन कई बार क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाने के बाद में जिस तरह का प्रयत्न होना चाहिए उसमें उतार चढ़ाव देखने में मिलता है, क्योंकि चंद्रमा का नेचर बढ़ना और घटना है। षष्ठपति तृतीय में बैठे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए आपको पराक्रम करना पड़ेगा। नवमांश में वो राहु के साथ हैं तो कई बार आपको असफलताओं का सामना भी करना पड़ सकता है। शनि राहु की युति भी विलंब कर देती है कई बार आपके कामों में। अब दशमपति बुध बनते हैं, पंचम भाव में सूर्य के साथ में वक्री हो गए हैं। फलतः सरकारी नौकरी तो है, लेकिन उस सरकारी नौकरी के लिए आपको बार बार प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि वो वक्र होकर के बैठे हुए हैं। तो यदि आप प्रयत्न करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सूर्य अधिष्ठित राशि के स्वामी नवमांश में उच्च के हैं, और अगर आप प्रयत्न करते हैं, आपकी उम्र इत्यादि यदि बची हुई है तो आपको बिल्कुल कोशिश जारी रखनी चाहिए। 2028 के मई के बाद में गुरु में सूर्य का अंतर प्रारंभ हो रहा है और ये दशा आने से पहले ही आपके पास में सरकारी नौकरी की व्यवस्थाएं बन जानी चाहिए। तो बस अपना प्रयास जारी रखिए। सूर्य भगवान को नित्य जल दिया करिए। एकादशी और पूर्णिमा को उपवास करिए। पूर्णिमा की शाम को चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ्य प्रदान करिए। इन कुछ उपायों को करिए और अपने जीवन काल में एक बार यदि आप त्रिपिंडी श्राद्ध करा लें तो ये उपाय करना भी मुझे लगता है कि आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है यह है श्रेया जैन। तो श्रेया जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ दिया है इन्होंने 8 फरवरी 1997। जन्म का समय बताया हुआ है दोपहर के 1:48 और जन्म स्थान है भोपाल, मध्य प्रदेश।
वृषभ लग्न की जन्म कुंडली है, कुंभ राशि बनती है आपकी, लग्नपति शुक्र नवम भाव में बैठे हैं जाकर के, नवमपति 11वें भाव में है, नवमेश और एकादशेश का परिवर्तन है आपकी कुंडली में, बढ़िया माना जाएगा इसको। प्रश्न किया है इन्होंने, क्या आने वाले समय में संपत्ति या घर खरीदने के योग बन रहे हैं, जिस विषय पर चर्चा मैंने शुरुआत में की थी। तो आपकी कुंडली में देखिए गुरु की दशा आपको चल रही है वर्तमान समय में, और गुरु में सूर्य का अंतर ही आपको चल रहा है। सूर्य आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं, चतुर्थ भाव से भूमि भवन और वाहन का विचार किया जाता है, तो संपत्ति का विचार भी चतुर्थ भाव से ही होगा, चाहे किसी भी तरह की संपत्ति आप ले रहे हो। तो चतुर्थ भाव के मालिक सूर्य बनते हैं, जो कि जाकर के भाग्य भाव में बैठे हैं और नवमांश में स्वग्रही हैं। फलतः आपके लिए, क्योंकि वो अंतरदशा में एक्टिव हैं, तो अक्टूबर 26 तक आपके लिए संपत्ति खरीदने का योग तो बन ही रहा है। आप बिल्कुल इस समय पर संपत्ति ले सकते हो, या संपत्ति की स्थितियाँ आपकी कुंडली में इस समय पर बनती हैं। सेकेंडरी यदि देखा जाए आपकी कुंडली में, तो चतुर्थ भाव पर अगर हम विचार करें स्पेशली, तो आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पर किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। चंद्रमा की दृष्टि जरूर पड़ रही है, जो कि तीसरे भाव के स्वामी हैं। तो तीसरे भाव के स्वामी की दृष्टि जब चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, तो व्यक्ति को अपने संपत्ति, अपने मकान को बनाने के लिए थोड़ा पुरुषार्थ, पराक्रम करना पड़ता है, मेहनत थोड़ी एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। लेकिन आपकी कुंडली में कोई दिक्कत नहीं है। गुरु में सूर्य और गुरु में चंद्रमा भी संपत्ति दिलाने वाले ही माने जाएंगे। तो आने वाले 1 से 1.5 वर्ष के अंदर अंदर आपकी कुंडली में संपत्ति का प्रबलतम योग है। आपको प्रयास करना चाहिए और संपत्ति लेने की तरफ आप आगे बढ़ सकते हो। और बस इसमें तो किसी तरह के उपाय की भी ज़रूरत नहीं है, बस चतुर्थपति सूर्य बनते हैं। शनि और केतु की युति आपकी कुंडली में है, जिसको कि मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि नवमांश में तो आपके शनि उच्च के हैं, तो संपत्ति तो आपकी हो जाएगी। शनि यदि कुंडली में ठीक है तो संपत्ति करा देते हैं, और मंगल यदि आपकी कुंडली में ठीक है तो बहुत आसानी से संपत्ति करा देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो शनि और केतु की युति आपकी कुंडली के 11वें भाव में बनी हुई है, इससे बड़े भाई बहनों के साथ में संबंधों की खराबी, धन आते आते रुक जाना, धन के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होना, यह आपको देखने में मिलता होगा। तो इसके लिए आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, पितरों की आराधना करनी चाहिए, और आपको भी एक बार अपने जीवन काल में त्रिपिंडी श्राद्ध अवश्य ही करा लेना चाहिए। बाकी संपत्ति के लिए आप आगे बढ़िए, किसी भी तरह का लीगल मैटर ना बने, इस बात का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन मैंने इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। अपनी जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन कराने के लिए आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।